हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये न्यू बुक में तुम्हारा 13.1 है। ठीक है, सही। यहाँ पे ये तुम्हारा दिस इज़ योर एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है दिस इज़ योर वाई एक्सिस। एक पेशेंट है जिसका टेम्परेचर लिया गया है हर घंटे पर 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, ये कह रहे हैं ये बताओ पेशेंट का टेम्परेचर कितना है 1 बजे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 बजे ऐसे देखो, ये डॉट जो है ये कहाँ पॉइंट कर रही है, तो यहाँ पर आ जाओ। ये देखो 36 और 37 के बीच में ये वाली डॉट है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 36.5। देख लो 36 और 37 के बीच में कितनी हो जाएगी 36.5 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी योर आंसर। ठीक, बी पार्ट है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5। तो ये देख लो 38, 39 बीच में क्या है 38.5। ये देखना 38.5 कहाँ है, तो ये 38.5 है। इधर आओ, वर्टिकल लाइन कहाँ जा रही है 12 बजे 12 नून पे आ रही है। ठीक है, देखा ये यहाँ से ये जा रहा है 12 नून पर। ठीक, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 12 नून। अब आ जाओ इसके सी पार्ट पर। ये कह रहे हैं द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times during the period given. What were these 2 periods? 2 दफ़ा पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। तो ये देखो बच्चों, कौन कौन से 2 दफ़ा पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। ये दोनों पॉइंट सेम कितने पे आ रहे, 36 और 37 के बीच में, मतलब 36.5 आ रहा है ना। कब कब है सेम, 1 और 2 बजे है ना, 1 बजे और 2 बजे जो है 36.5 ही है। ठीक, तो आप इसको कर देंगे 1 PM एंड 2 PM। ठीक है, फिर है तुम्हारा नेक्स्ट है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 पे तुम्हारा क्या टेम्परेचर, ये तुमने कैसे निकाला, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। तो देखो 1 PM पे भी कितना है 36.5 और 2 PM पे भी कितना है 36.5। देख रहे हो, तो जब 1 और 2 पे 36.5 तुम देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स 1:30 बजे भी जो है 36.5 ही होगा, है ना। 1 से 2 के बीच में 36.5 ही होगा, तो 1:30 बजे भी 36.5 होगा। तो लिख दो 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब है ड्यूरिंग विच पीरियड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। तो ये देखो, बढ़ने के लिए ग्राफ तुम्हारा ऊपर जाना चाहिए। तो देखो 9 से 10 बजे के बीच में तुम्हारा ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, है ना, और 10 और 11 के बीच में फिर ऊपर गया। ठीक, लेकिन 11 से 12 कम हुआ, 12 से 1 भी कम हुआ, फिर कांस्टेंट है, फिर 2 से 3 भी बढ़ा। ठीक है, तो इसका आंसर तुम क्या लिख दोगे बेटा, जो ई पार्ट है उसका आप आंसर लिख देंगे कि हमारा 9 से 10 बजे जो है वो टेम्परेचर राइज़ करा, अगला 10 से 11 टेम्परेचर राइज़ करा, और फिर 2 बजे से लेके 3 बजे तक जो है वो भी टेम्परेचर राइज़ करा, अपवर्ड हमने ट्रेंड देखा इसके अंदर। ठीक है, हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो 2002 में, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे तुम्हारे ईयर्स है, वाई एक्सिस पे तुम्हारी सेल है करोड़ में, कि 2002 में देखो ये कितने करोड़ की सेल हुई है 4 करोड़ की। ठीक है, फिर 2003 में कितने करोड़ की हुई है 6 और 8 के बीच में हो जाएगा 7 करोड़। ठीक है, 2004 में कितनी हुई है 6 करोड़। ठीक, फिर 5 में कितनी है 2005 में हुई है बेटा 10 करोड़। फिर देखो 2006 में कितनी हुई है 8 करोड़। ठीक है, ये देखा। अब ये कह रहे हैं, पहला सवाल है व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। ठीक है, तो देखो बच्चों 2002 में सेल कितनी हो रही है 4 करोड़, है ना। तो पहला है तुम्हारा सेल इन 2002 कितनी हो रही है बेटा 4 करोड़ की सेल हो रही है। ठीक, इसका सेकंड पार्ट है कि 2006 में कितनी सेल हो रही है, तो देखो 2006 में सेल हो रही है 8 करोड़ की। ठीक है, तो 2006 में हो रही है 8 करोड़ की सेल। ठीक, अगला है तुम्हारा
कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 5। तुम्हें 3 और 5 की भी सेल बतानी है, तो 3 में है 7 करोड़ की, ठीक है। तो तुम्हारा बी पार्ट है, तुम्हें 2003 की सेल बतानी है, विच इज़ 2003 में है 7 करोड़। ईजी है ना ये वाला चैप्टर, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। 2005 की सेल बतानी है, 2005 के सामने है 10, तो तुम्हारा 2005 में हो जाएगी ये 10 करोड़ की सेल, ठीक है। अब आ जाओ इसके सी पार्ट पे। ये कह रहे हैं कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 6। 2002 और 2006 के बीच में कितना सेल में डिफरेंस है। तो देखो 2006 में कितनी है बेटा, 8 करोड़, ठीक है। 2006 में है 8 करोड़, ठीक है। और 2002 में है तुम्हारी 4 करोड़, ठीक है। तो तुम्हारा डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, डिफरेंस आ जाएगा 8 - 4, जो हो जाएगा 4 करोड़ का डिफरेंस है सेल में, ठीक है। डी पार्ट इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, जैसे 2003 की सेल निकालो और 2, इनमें कौन से ऐसे साल हैं जिनमें उसकी प्रीवियस साल से सबसे ज़्यादा सेल हुई हो। तो ये देखो सबसे ज़्यादा बड़ी लेंथ किसकी आ रही है, तो मैं ऐसी भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, ये छोटी है, ये भी छोटी, 2-3 ब्लॉक्स का है। ये देखो यहाँ से 2005 और 2004 में सबसे लंबी लेंथ है ना। मतलब पिछले साल से ज़्यादा कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है सेल में, है ना। तो हम क्या करेंगे, डी में तुम्हें सबको निकालने की ज़रूरत नहीं, इसमें देखो फिर इसमें, फिर हमें देखते ही नोटिस कर रहे हैं कि भाई 2005 और 4 में सबसे बड़ी लेंथ है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन सेल आया है ना। तो हम क्या करेंगे, 2005 और 2004 का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक। तो वो हो रहा है 10, इसमें है 10 का और इसमें है 6 करोड़ का, 10 करोड़ की सेल और 6 करोड़ की सेल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा, 10 - 6 अगेन 4 करोड़ का सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 सालों में जो है सेल का डिफरेंस आया है, ठीक। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एक बॉटनी लैब है, ठीक है। उसमें 2 प्लांट्स हमने ग्रो करे। प्लांट ए, जो डॉटेड लाइन है वो तुम्हारी प्लांट ए की ग्रोथ शो कर रही है, और जो तुम्हारी फर्म लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो वो तुम्हारी प्लांट बी की ग्रोथ शो कर रही है, ठीक है। ये ग्राफ तुमने देख लिया है। देखो पहले हफ्ते में जो है वो, देखो फर्स्ट वीक में प्लांट ए कौन सा है, डॉटेड वाला है। प्लांट ए कहाँ है, 2 पर है ना, और प्लांट बी कहाँ है, 1 पर है, ठीक है। फर्स्ट वीक में देखो इनकी ग्रोथ, ये सेंटीमीटर्स में हाइट तुम्हारी। सेकेंड वीक में दोनों की जो ग्रोथ है बेटा, वो देखो 7 सेंटीमीटर्स हो रही है दोनों प्लांट्स की, दोनों एक ही डॉट पे आ रहे हैं, है ना। लेकिन थर्ड वीक के एंड में प्लांट ए की ग्रोथ कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, 9 सेंटीमीटर, और प्लांट बी की कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं हाउ हाई वॉज द प्लांट ए आफ्टर 2 and 3 वीक्स। प्लांट ए सेकेंड और थर्ड वीक में कितना हाई था। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लांट ए सेकेंड और थर्ड वीक में कितना ग्रो करा। तो देखो प्लांट ए डॉटेड है ना, तो सेकेंड वीक में प्लांट ए कितना ग्रो कर रहा है, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो लिख दो 7 सेंटीमीटर्स, ठीक। थर्ड वीक में कितना ग्रो कर रहा है, तो थर्ड वीक देखो 9 सेंटीमीटर की तरफ आ रहा है ना, ठीक। तो थर्ड वीक में लिख दो 9 सेंटीमीटर्स। उसी तरीके से पूछ रहे हैं प्लांट बी जो है, बी पार्ट में पूछ रहे हैं सेकेंड और थर्ड वीक में कितना कितना ग्रो करा। प्लांट बी है जो स्ट्रेट लाइन है, जो फर्म लाइन है पूरी, है ना। तो देखो फर्म लाइन प्लांट बी है, तो सेकेंड वीक में कितना ग्रो करा है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो लिख दो 7 सेंटीमीटर्स, ठीक। और थर्ड वीक में कितना ग्रो करा है, ऊपर आ रही है ये, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर्स, तो लिख दो 10 सेंटीमीटर्स, ठीक। ये कह रहे हैं सी पार्ट में पूछा जा रहा है तुमसे हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तीसरे हफ्ते में प्लांट ए ने कितना ग्रो करा। तो तीसरे हफ्ते में देखो थर्ड वीक ये है, प्लांट ए ने कितना ग्रो करा, ए ने ग्रो करा है तुम्हारा 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है।
है ना। तो देखो तीसरे हफ्ते में ये 9 सेंटीमीटर तक बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ होगी बेटा, हम ग्रोथ क्या निकालेंगे, किससे बढ़ा है, 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर किससे बढ़ा है, पहले था सेकेंड वीक में था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, 9 - 7 करोगे, ठीक। ग्रोथ निकालनी है कि देखो सेकेंड वीक में था 2 सेंटीमीटर, थर्ड वीक में हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये पूछें ग्रोथ बताओ, है ना, उसने कितना बढ़ा। तो कितना बढ़ा बेटे, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। आप समझ में आया, ठीक। क्वेश्चन डी में पूछ रहे हैं प्लांट बी की ग्रोथ बताओ थर्ड वीक में, है ना। तो ग्रोथ क्या होती है बेटा, कितना बढ़ा, सेकेंड और थर्ड वीक में वो कितना ग्रो करा, ठीक है। थर्ड वीक का मतलब यही तो है। तो देखो प्लांट भी 7 सेंटीमीटर था, ठीक है, और थर्ड वीक के एंड में कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो तुम उसकी ग्रोथ निकालनी है थर्ड वीक में, तो 10 - 7 कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये नहीं कह रहे, देखो क्वेश्चन समझो, ये नहीं पूछ रहे कि हाइट बताओ थर्ड वीक में, हाइट नहीं पूछ रहे, ग्रोथ पूछ रहे हैं, कितना बढ़ा वो, ठीक है। अब समझ में आया, क्लियर हो। ये है तुम्हारा कौन से वीक में प्लांट ए ने सबसे ज़्यादा ग्रो करा। तो देखो प्लांट ए है डॉटेड लाइन, ये देख लो सबसे लंबी लाइन कहाँ पर है। तो देखो सबसे लंबी लाइन ये सेकेंड वीक में जा रही है, नहीं जा रही है ना। तो प्लांट ए ने सबसे ज़्यादा सेकेंड वीक में ग्रो करा, ठीक है, सेकेंड वीक में। अब ये पूछ रहे हैं प्लांट बी ने सबसे कम कौन से वीक में ग्रो करा। तो ये देख लो जो सबसे छोटी लाइन हो तुम्हारी, जिसमें देखो यहाँ पर ये कितना है बेटा, प्लांट बी है ना, ये 1 सेंटीमीटर है। स्टार्ट से फर्स्ट वीक में ये 1 सेंटीमीटर स्टार्ट हुआ था 0 से, है ना। तो तुम ऐसे देख लो कि फर्स्ट वीक में कितना चल रहा है, कितनी ग्रोथ हुई, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। सेकेंड वीक में देखना बेटा प्लांट बी का, सेकेंड वीक में उसकी ग्रोथ हो रही है, इसमें तो बहुत ज़्यादा होगी, ये 7 है और ये 1 है, 7 - 1 6 सेंटीमीटर, है ना। सेकेंड वीक में हो रही है इसकी 6 सेंटीमीटर्स ग्रोथ, देख रहे हो। तो फर्स्ट वीक में सबसे कम ग्रोथ आ रही है। थर्ड वीक में ग्रोथ चेक करना ज़रा सा, ये है 10 और ये है 7, 10 - 7 3 सेंटीमीटर। तो देखो फर्स्ट वीक में सबसे कम ग्रोथ है प्लांट बी की, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं, सही। बाकी तुम देख के भी बता सकते हो, अगर तुम देख के फर्स्ट वीक में भी बता दो तो भी कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है तुम सारे वीक का ही कैलकुलेट करके बताओ, ठीक। जी है तुम्हारा, क्या किसी वीक में दोनों जो प्लांट्स हैं उनकी सेम हाइट है। तो हाँ भाई सेकेंड वीक में, है ना, सेकेंड वीक में है कि नहीं, दोनों प्लांट 7 सेंटीमीटर है। तो सेकेंड वीक में दोनों प्लांट्स कितने बेटा, सेम हाइट के हैं, 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। हियर वी एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, है ना। चलो